हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एनाबेल की दीदी, तात्या बिच्छू की चाची, चकी की आंटी, बिली की नानी, दैट इज पॉपी प्ले टाइम की स्टोरी के साथ, वो भी पार्ट 2 लेके। तो पहले पार्ट 1 देख लेना, और अगर देख लिया तो जरा बताना कैसी लग रही है हमारी वीडियोस। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब पिछले पार्ट में हमने उस कंपनी के बारे में जाना था जहाँ पॉपी और हग्गी वग्गी को बनाया गया था। बट आज हम बात करेंगे कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे पॉपी द पापी गुड़िया बना दिया गया था, और आखिर प्ले टाइम कंपनी में बने वो 6 भोले भाले दिखने वाले टॉयज कौन हैं जो कभी असली इंसान हुआ करते थे। हग्गी वग्गी भी इन्हीं में से एक था। सो वीडियो को पूरा देखना और हमें ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा टॉय पसंद आया। तो फिर से कहानी शुरू होती है 1960s से। स्टेला ग्रेबर नाम की एक लड़की थी जो हो तो बड़ी गई थी बट अभी भी खिलौनों से खेला करती थी। अब उसे जॉब की तलाश थी बट बेचारी सिर्फ 12वीं पास थी। तभी तो कहता हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अरे भाई, उसकी चवन्नी किसकी थी थोड़ी। वो बड़ी हो गई थी बट अभी भी बचपन के उन दिनों को ही याद करके खुश होती थी जब वो खिलौनों के साथ खेला करती थी। अरे उसका मानना था कि वो क्या मस्त दिन हुआ करते थे जब बचपन में टॉयज और अपनी इमेजिनेशन को यूज करके वो मैजिकल वर्ल्ड्स में मजेदार एडवेंचर्स में कहीं भी कभी भी पहुंच जाती थी, वो भी सीधे अपने बेडरूम से। अच्छा है मेरा बचपन नहीं देखा, मुझे देख के तो अच्छे अच्छे टॉयज की हवा टाइट हो जाती थी। अब एक दिन स्टेला न्यूज़पेपर में एक टॉय कंपनी में जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखती है जो कि एलियट लुडविग चाचा की वही प्ले टाइम कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। नाउ शी डिसाइड्स कि वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेगी क्योंकि टॉयज के साथ रहना और बच्चों को भी वही खिलौनों के मजे दिलाना उसकी लाइफ का पर्पस था। उसका मानना था कि हर एडल्ट के अंदर एक बच्चा है जो अब बड़ा हो गया है और वो बड़ा होता जाएगा और एक दिन मर जाएगा। सो एडल्ट्स को भी खेलते रहना चाहिए। अब स्टेला को प्ले टाइम कंपनी में नौकरी मिल जाती है। देन एक दिन एलियट चाचा यानी कंपनी के मालिक स्टेला से पूछते हैं क्या वो उनके नए एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहेगी। वो उसे बड़े अच्छे से पट्टी पढ़ा देता है। कहता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद तुम हमेशा टॉयज के करीब ही रहोगी, तुम कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। और ये सुन के स्टेला खुश हो जाती होगी। अरे यार, खिलौने तो उसकी जान थे, दैट्स व्हाई उसने प्ले टाइम कंपनी में जॉब की थी। सो स्टेला हाँ कह देती है। देन वो एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और स्टेला को इनोवेशन रूम में ले जाया जाता है एंड देन बेड पे लेटा के उसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। एंड देन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक डॉल बन गई थी जिसकी वड्डी वड्डी विशाल आंखें थी। देन वो कहती है एंड शी कीप्स रिपीटिंग इट। वैसे यार एक बार सोचो, पॉपी और ग्रूट के बीच क्या कॉन्वर्सेशन होगी। I'm Poppy. I am Groot. I'm Poppy. I am Groot. I'm Poppy. I am Groot. One eternity later. I'm Poppy. I am Groot. I'm Poppy. I am Groot. हिप्नोज ललाबाई क्रीपीपास्ता में हिप्नो किसे किडनैप कर लेता है, ए प्रेस्टन, बी जिमी या फिर सी विनोद। सही आंसर कर दो कमेंट क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ यार, फ्राइडे नाइट एट फ्रेडीज में तो एनिमेट्रॉनिक टॉयज को मरे हुए बच्चों और लोगों की सोल्स पोजेस कर लेती हैं, मतलब भूत लग जाता है टॉयज को। बट इधर पॉपी प्ले टाइम में तो इंसानों के बॉडी पार्ट्स निकाल के उन्हें टॉयज में डाल दिया जाता है। नाउ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और एलियट चाचा की कंपनी बढ़िया करके चलने लगी। बट देन पॉपी ने कुछ बहुत ही बुरा कर दिया जिसके बारे में शायद हमें पॉपी प्ले टाइम 2 में पता चलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना क्योंकि उसकी स्टोरी सबसे पहले हम ही लेकर आएंगे। नाउ उस कांड के बाद पॉपी को एक क्लोजेट में बंद कर दिया जाता है, वैसे ही जैसे एनाबेल को किया था। नाउ फैक्ट्री में एक ब्रिज है जिसके एंड पे एक डोर है जिसमें एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है और वहाँ बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है खतरा, पीछे मुड़ो, भागो। क्योंकि वहीं वो सीक्रेट रूम है जहाँ पॉपी को कैद किया हुआ है। नाउ यार, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉपी को उस क्लोजेट में बंद करने का रीजन शायद ये था कि उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान पॉपी में साइकिक पावर्स आ गई थी और वो अपने माइंड से लोगों का भेजा फ्राई कर दे रही थी। सो एलियट चाचा ने सोचा ये छुटकी गुड़िया तो बहुत खतरनाक निकली, बंद करो इसे। देन कई सालों के लिए इन नए एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया गया। बट देन 1980s के टाइम को कंपनी को फिर से चुल हुई और उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा चालू कर दिया गया जिसके लिए कंपनी में काम करने वाले 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया
और उन्हें उन एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट बना दिया गया। एक्सपेरिमेंट 1000 से लेकर एक्सपेरिमेंट 1006 तक। चलो यार इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। बूगी बोर्ड। अगर आपने कभी अपनी मम्मी से कहा है मम्मी एक डॉगी पाल लेते हैं, और उनका रिप्लाई था तुझे पाल तो रहे रे बेटा, देन प्ले टाइम फैक्ट्री के पास आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बूगी बोर्ड, जो एक छोटा सा रोबोटिक टॉय है जो आपके साथ खेलेगा, म्यूजिक बजाएगा और नाचेगा। बाय द वे ये बूगी बोर्ड्स बड़े ही काम के हैं। प्ले टाइम कंपनी में तो इन्हें चीजें इधर उधर पहुंचाने के लिए यूज किया जाता था। ब्रॉन द डायनासोर। आज से करोड़ों साल पहले दूर स्पेस से आए एक पत्थर ने अर्थ को दे दी और सारे बड़े बड़े डायनासोर्स मर गए। बट चिंता नॉट, क्योंकि अगर यू लाइक डायनासोर्स देन प्ले टाइम ने आपके लिए बनाया है ब्रोंटोसॉरस, शॉर्ट में ब्रॉन द डायनासोर। बट गाइज असली वाले ब्रोंटोसॉरस तो हर्बीवोरस थे। लेकिन ब्रॉन द डायनासोर चर्बीवोरस है और तुम्हारी चर्बी निकाल के तुम्हें कच्चा चबा दूंगा। कैंडी कैट। कार्टून कैट के दूर की ताईजी की लड़की है कैंडी कैट। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये दोनों के दोनों अपने मालिक तो क्या अपने बाप के भी नहीं होते। नाउ अगर आप कैंडी कैट को पालने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके पास टॉफीज, कैंडीज और चॉकलेट्स पड़ी हो, वरना ये भी आपको कच्चा चबा जाएंगी। किसी मिस्सी। हग्गी वग्गी की बंदी गुलाबो। हाँ, जिसे कुछ लोग पिंक हग्गी भी कहते हैं। नाउ जैसे कि हगी वगी आपको हग देता है, वैसे ही किसी मिसी देती है आपको मौत का चुम्मा। नाउ ये बहुत हद तक हग्गी वग्गी जैसी दिखती है, एक्सेप्ट हर कलर जो कि है पिंक। कैट बी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कैट बी एक बिल्ली और मधुमक्खी का हाइब्रिड टॉय है। ये पहले बिल्ली की तरह पंजा मारती है, फिर अपने पिछवाड़े से डंक मार जाती है। एक्सपेरिमेंट 1006 हग्गी वग्गी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हगी वगी इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे परफेक्ट था। और जिस दिन हगी वगी को बनाया गया था वो दिन कंपनी का आखिरी दिन था, क्योंकि जैसे ही हगी वगी बना वो खड़ा हुआ और उसने एक एक करके कंपनी में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। सबको मार दिया भाई इसने, जिसका रीजन कहा जाता है कि पॉपी द डॉल थी, जिसने हगी वगी का माइंड कंट्रोल करके उसे एक जानवर बना दिया था। बट अभी केवल ये एक थ्योरी है, जिसके बारे में हमें पॉपी प्ले टाइम 2 में पता चलेगा। वैसे दोस्तों, इनमें से कौन सा टॉय तुम्हें सबसे प्यारा लगा? सस्ती एनाबेल, हग्या, चुम्मी, हरा खजूर, डायनासोर, मीठी बिल्ली या फिर डंक मारने वाली टंकेस बिल्ली? नाउ प्ले टाइम कंपनी में इन सभी टॉयज के टूटे फूटे वेरिएंट्स पड़े हैं जो लाल खून में रंगे हुए हैं, विच इम्प्लाइज कि ये सभी टॉयज असली ह्यूमंस हैं जिनके बॉडी पार्ट्स को इन टॉयज में घुसेड़ दिया गया था। उस अनाथालय के बेचारे बच्चे, कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, उन सब के ऊपर जबरदस्ती यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।